शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। सारा ध्यान समेत शरीर से अलग इस नाम रूप से परे अपने को आत्मा निश्चय कर चारों युगों में अपने आप को देख। सभी वर्णों में अपने आप को देख। पूरे सृष्टि का चक्र लगा। मैं आत्मा अंतिम जन्म के अंतिम चरण में आ पहुंची। हम ही दैवी गुण वाले थे। सूर्यवंशी फिर से बाबाओं को पवित्र बना रहा।
होता है, हर बात का निश्चय हो, तो खुशी में रहे और चलन भी सुधरे। तो चले, आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है। कैसे हम अपनी वापस ले सकते हैं। तो आज बाबा 18 जून 1970 को बाबा कहता है कि बाबा 1 सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया। वैसे ही बच्चे भी, बाबा कहता, 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। अव्यक्त अर्थात कोई भी व्यक्त भाव नहीं। आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन गई, क्योंकि व्यक्त भाव है कि शरीर आपको चला रहा है, कर्मेंद्रियां चलायमान है, आंख देख रही, आंखों का रस, कान सुन रहे, कानों का रस, मुख खा रहा, जीवा का रस। तो बाबा कहता है अव्यक्त अर्थात हर व्यक्त भाव से परे, कि आत्मा अपने अंतर में स्थित है, जिसको कल बाबा ने मुरली में कहा था कि अंतर में रह अंतर को मिटाना है। जो मुझ में और बाबा में अंतर है, उस अंतर को मिटाने के लिए बाबा कहता है जितना अंतर्मुखी रहेगा उतना इस अंतर को मिटा सकेगा। तो आज बाबा कहता कि 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो जाना, जैसे जब चाहे मुख से बोले, जब चाहे मुख को बंद कर दें। कंट्रोलिंग पावर है। ये नहीं कि बाबा कहता बोल दिया, बैठे हैं, योग में बैठे हैं, किसी ने बाहर से कुछ कहा तो आपने भी बोल दिया। कंट्रोल नहीं, ऐसे होता है ना। वैसे ही बाबा कहता बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाएं, जब ना चाहे तब ना चले। जिसको गीता में एक शब्द यूज करते हैं, स्थित प्रज्ञ, स्थिरियम बुद्धि, स्टेबल माइंड, एकाग्रता। कि मैंने
अपनी मन बुद्धि को कंट्रोल किया, कहीं और नहीं जा सकते। बाबा के पास बैठे तो बैठे, वहीं पर ही सारे संकल्प चल रहे हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता कि ज्ञान बुद्धि में रहना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान बुद्धि में ठहरा रहेगा तो आपका योग भी लगेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि आपको उन्हीं संकल्पों में लेकर जाएगी। तो बाबा कहता ऐसा अपना अभ्यास अपना समझते हो। कैसा अभ्यास? कि एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो गए, जब चाहा बोला, जब चाहा चुप। बुद्धि भी कंट्रोल। मुख का ऑर्गन्स कुछ मोटा है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है ना? आवाज तो सुनाई दे जाती है, कंट्रोल भी आराम से हो जाता है, लेकिन बाबा कहता बुद्धि सूक्ष्म है कि वो आपकी कंट्रोल से तुरंत बाहर हो जाती है। बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास चाहिए, लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। ऐसा अभ्यास बाबा कहते हैं। क्योंकि ये योग, ये स्थिति इंद्रियों की स्थिति नहीं है ना, हठ योग नहीं। अगर हठ योग है तो वो इंद्रियों की स्थिति हो गई कि हाँ चुप होकर बैठे हैं, है ना, एक टांग ऊपर करके बैठे हैं, या ये बैठे हैं या वो बैठे हैं। क्योंकि बाबा कहता है ये बुद्धि का योग है, ये बुद्धि की स्थिति है। तो ऐसा अभ्यास कि आपकी बुद्धि कहीं और नहीं जा रही। तो बुद्धि का कहीं और जाना, क्योंकि बुद्धि में क्या होता है, याद जो होती है वो बुद्धि में होती है, मेमोरी। किसी के प्रति कोई संकल्प चल रहा, एक है मन, एक है बुद्धि। इसका क्लैरिटी जरूरी है कि मन क्या करता, बुद्धि क्या करती। कैसे मैं समझूं मेरा बुद्धि कंट्रोल में है, मन कंट्रोल में है कि नहीं है, ये दोनों कैसे प्ले करते हैं। तो बाबा कहता है ये ड्रिल जानते हो कि अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी सब स्थिति भी मजबूत बना सकें, क्योंकि इसी पर आधार है, क्योंकि ये बुद्धि का योग है। ये है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि, है ना, यही मुरली का टाइटल है आज, वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। और वृद्धि किसकी? अपनी स्थिति की वृद्धि। कि कैसे हम अपनी स्थिति को आगे बढ़ाएं और प्रोग्रेस करें, कि एक सेकंड में मैं जहां बैठूं और योग लग जाए, है ना। शुरू शुरू में जब ज्ञान में आए थे तो योग में बैठते थे तो लगता ही नहीं था, इधर उधर। फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाए, बाबा की युक्तियां, और अब जब बाबा के साथ बैठते तो एकदम संकल्प रहित हो जाते हैं, खत्म। तो कई बच्चों का बाबा कहता संकल्प है कि वृद्धि कैसे हो। आज बाबा टेक्निक बताता है कि हाउ कैन यू इंक्रीज योर पावर ऑफ बीइंग अव्यक्त। वृद्धि विधि से होती है बाबा, देयर इज अ मेथड, है ना। क्योंकि बाबा हमेशा कहता बिना विधि के सिद्धि नहीं। तो आपको यथार्थ बाबा का ही मेथड यूज करें, तभी संपूर्णता मिलती। तो बाबा कहता अगर विधि नहीं जानते तो वृद्धि भी नहीं होगी। तो आज बाबा हरेक की वृद्धि और विधि
दोनों देख रहा है। अब बताओ, बाबा कहते क्या दृश्य देखा होगा? कि बाबा वृद्धि और विधि को देख रहा है ना। बाबा ने यही देखा होगा कि कईयों की विधि ठीक नहीं है, तो वृद्धि को नहीं पा रहे हैं। तो हर एक, बाबा कहता, अपने आप से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है। बहुतों ने हाथ उठाया, वृद्धि हो रही है कि नहीं। मेजोरिटी, बाबा कहता, अपनी वृद्धि से संतुष्ट हैं, अपनी प्रोग्रेस से संतुष्ट हैं। अच्छा, तो बाबा अब क्वेश्चन पूछेगा, है ना। आज हमारी क्लास में भी कितने हैं जो अपनी वृद्धि से संतुष्ट हैं, है ना कहीं अटक जाते हैं। तो कईयों ने हाथ उठाया कि संतुष्ट हैं। तो बाबा कहता, अच्छा, अगर संतुष्ट हो तो सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है ना। अगर संतुष्ट हैं तो इसका मतलब जहां पर संतुष्टता है वहां मन बुद्धि भागेगा, है ना। यू ऑलवेज गो वेयर यू गेट मोर कंटेंट। कंटेंटमेंट सबको चाहिए, संतुष्टता सबको चाहिए। तो जहां संतुष्टता है तो बाबा कहता है आपका मन बुद्धि वहीं भागेगी। तो बताओ, अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बिंदी रूप के लिए नहीं पूछते हैं। एक बाबा क्या क्लैरिफाई करता है कि अव्यक्त स्थिति इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट फॉर्म। बिंदु रूप से अलग है, क्योंकि बिंदु रूप है निराकारी, अव्यक्त है, व्यक्त भाव से परे है, लेकिन देह में है। भाव खत्म है, अव्यक्त भाव से परे है। यू आर अ कंट्रोलर ऑफ योर सेंसेस, है ना। अपने कर्मेंद्रियों के मालिक हो, वो है अव्यक्त स्थिति। कि आपको कोई भी व्यक्त भाव, प्रभाव, झुकाव, लगाव, आकर्षण, विकर्षण में नहीं लेकर आता है। आप इन सब से परे, अव्यक्त। तो बाबा कहता बिंदी रूप के लिए नहीं पूछते हैं, बिंदी है निराकारी, लेकिन अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती। तो बाबा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछता, और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो, कितना फर्क हो गया। बाबा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं कि अव्यक्त स्थिति कितना। बाबा हमारा, बाबा हमेशा कहता है कि मैं जब आपको देखता हूं तो बाबा हमारे संपूर्ण स्टेज को देखता है कि ये ऐसे हैं, कि ये आत्मा यहां पहुंचती है। और बाबा कहता है लेकिन आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो कि हाँ, कि पहले से अब मेरी अव्यक्त स्थिति ज्यादा है। तो सबने हाथ उठा लिया कि हाँ, जब हम ज्ञान में आए थे तब हमारा को तो पता नहीं था, लेकिन अब हमारी स्टेज अच्छी है। तो बाबा कहते हैं आपने उसको सामने रख के हाथ उठाया। लेकिन बाबा जब पूछता अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है, बाबा की अव्यक्त स्थिति है संपूर्ण स्टेज की, कि वो कितना समय रहते हो, कितना फर्क हो गया। तो वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट बाबा कहता कौन सी चल रही, यही पढ़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति बने, है ना। कल भी हमने जो मुरली पढ़ी थी उसमें बाबा ने, परसों की मुरली में, अव्यक्त स्थिति के बारे में कितना बताया था कि कैसे आप अपनी अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस बढ़ाओ, तो ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति बने। तो आप ये देखेंगे कि बाबा का अव्यक्त मुरलियों में अव्यक्त स्थिति के बारे में बहुत विस्तार है, लेकिन साकार मुरलियों में अव्यक्त स्थिति के बारे में नहीं। साकार मुरलियों में
आत्म अभिमानी स्थिति के बारे में ज्यादा है कि अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ। वहां पर बाबा उस स्टेज की प्रैक्टिस कराता है और यहाँ बाबा अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस कराता है, अव्यक्त मुरलियों में, कि देह में रहते अपने को इस स्टेज पर रखो। तो मुख्य सब्जेक्ट में बाबा कहता रिजल्ट कम है, निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है ना, क्योंकि बाबा ये कह रहे हैं इनसे ज्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है। अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बाबा कहता बुद्धि में है कि नहीं है। अगर विधि है तो वृत्ति क्यों नहीं होती है, कारण क्या है, विधि भी पता है ना। बाबा ने विधि ऊपर बताई कि ये विधि है, ये है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। कौन सी? कि जब चाहे बुद्धि को जहां स्थित किया स्थित हो गई, कंट्रोल करना, वो है विधि। तो विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती है, जिस कारण बाबा कहता विधि को मालूम होते हुए भी वृत्ति नहीं। वो कौन सी बात है ना? कि बाबा हमेशा हमको कहता है कि अपनी प्रोग्रेस का जो मूल टेक्निक है, जो बाबा बताता है, वो सिर्फ एक ही है कि अपने कारण को जानो। जब तक कारण नहीं जानेंगे तब तक निवारण नहीं मिलेगा, है ना। बेशक हम इधर उधर बाकियों की क्लासेस सुनते रहें, ये करते रहें, वो करते रहें, है ना। वहां से सुने अच्छा उस भाई ने या उस बहन ने इतना ये बताया है, लेकिन बाबा कहता है कारण आपका अपना है। सो अपने कारण को पहले जानो और फिर उसका निवारण करो, क्योंकि बाबा हमेशा कारण को पहले सामने लाता है और फिर उसी कारण का निवारण निकालता है। तो बाबा कहता है आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। तो बाबा कहता है कि विधि का ज्ञान सारा बुद्धि में है, और एक बात बाबा कहता देयर इज वन थिंग जिसके कारण आपको विधि भी पता है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। वो बात क्या है? बाबा कहता वो ये है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटें और संभालें, ये प्रैक्टिस कम है। ये बाबा ने दूसरी बात बताई। ऊपर क्या बताया कि जब चाहे मुख को बोले, जब चाहे बंद किया, जब चाहे बुद्धि को चलाया, जब चाहे बुद्धि को स्टॉप किया। अब ये बाबा कहता है कि ये विधि है लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप संकल्पों में उलझे हुए हैं। किस संकल्पों में? विस्तार में। बाबा का तब यह है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता, लेकिन विस्तार को जब चाहें तब समेट लें और संभालें। ये प्रैक्टिस कम है, समेटने की और समाने की शक्ति। पावर टू बैकअप, पावर टू अकोमोडेट, है ना। समाना, समाना में बाबा हमेशा कहता है क्या समाना है? दूसरों के अवगुणों को समाना होता, क्योंकि वो ही आपको, आपकी बुद्धि में संकल्प बन चलते हैं, वही आपकी बुद्धि को
चलायमान बनाते हैं, वही आपकी बुद्धि को अपवित्र बनाते हैं कि दूसरों में अटकी हुई है। तभी तो दूसरों के संकल्प चलते है ना। दूसरों का संकल्प बुद्धि में क्यों चलता है? क्योंकि उसकी कोई ना कोई बात आपकी बुद्धि में अटकी हुई है, और जब तक वो अटकी है वो संकल्प चलता रहेगा। तो बाबा कहता है समा लेना, अकोमोडेट, एब्सॉर्ब। जैसे सागर समा लेता है ना, किसी पहाड़ को भी समा लेता है। तो बाबा कहता है आप तो ज्ञान नदियां हो। तो समाना क्या है? दूसरों के अवगुणों को समा लेना, कड़वाहट को समा लेना, गुस्से को समा लेना, अवगुणों को समा लेना। और दूसरा, समेटना। विस्तार में मत जाओ, क्यों क्या, है ना। बाबा तो कितना ज्ञान देता है। बाबा फिर कहता है नॉलेजफुल बने हो कि नहीं बने हो। अगर नॉलेजफुल बन गए हो, नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का बाबा कहते हैं ये अर्थ नहीं है कि सृष्टि का ज्ञान जान लिया, है ना, वर्णों को जान लिया, ये जान लिया कि बाबा आया है। नहीं, नॉलेजफुल अर्थात हर बात जो भी आपके जीवन में हुई है, हो चुकी है या हो रही है, उस हर घटना, दुर्घटना या बात का आपको राज पता है। ये है नॉलेजफुल हो जाना। जितना नॉलेजफुल, है ना। बाबा ने क्या, बाबा एक मुरली थोड़े दिन पहले चली थी, अव्यक्त मुरली। जितना नॉलेजफुल उतना सक्सेसफुल। जितने नॉलेजफुल उतने पावरफुल, और जितने पावरफुल उतने सक्सेसफुल। ये कनेक्शन बाबा ने 3 या 4 हफ्ते पहले व्यक्त मुरली में था। तो जब हमारे में नॉलेज है, यह है समेटना। बाबा कहता, बाबा रोज मुरलियों में कहता है ये दुनिया तमो प्रधान, यहाँ सब असुरी संस्कारों वाले हैं। ये बगुलों की दुनिया है, ये पतितों की दुनिया है, ये भ्रष्टाचारियों की दुनिया है, ये नासमझों की दुनिया है, अज्ञानियों की दुनिया है ना। ये दुख धाम है, टॉवर ऑफ दुख। बाबा हमें रोज बताता है, कोई ना किसी ढंग से बाबा हमें याद जरूर दिलाता है कि ये कौन सा समय चल रहा है। तो अगर हम इस समय में, बाबा कहते हैं इस समय में आप सुख को ढूंढ रहे हो, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, पीस ढूंढ रहे हो, तो यहां थोड़ा ना मिलेगी। इट इज नॉट अवेलेबल। बाबा कहता होता नहीं है ना। बाबा हमेशा कहते हैं सुख शांति यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो भाई। सो इसी को बाबा कहता है नॉलेजफुल बनना, कि व्हेन यू नो कि यहाँ नहीं है, तो जब वो नहीं मिलता है तो आप दुखी क्यों होते हो? तो इसको समेटना है, क्योंकि यहां पर हम विस्तार में गुम हो जाते हैं। बाबा कहता विस्तार करना आता है और विस्तार में जाना आता है। ये दोनों बातें हम करते हैं, दूसरों को भी सुना देते हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, यही हो गया वो हो गया, अब कैसे व कैसे। और विस्तार में जाना, और खुद अपनी बुद्धि को भी विस्तार में लेकर चले गए। लेकिन
समेटना और समा लेना, ये प्रैक्टिस कम है ना। तो इसकी प्रैक्टिस हमें करनी, ये है प्रैक्टिकल। बाबा कहता है ये जब करोगे, है ना, देखो कैसे कनेक्शन है। इफ यू आर एबल टू डू दिस, तो आपको विधि, जो विधि बाबा ने बताई है उसको आप प्रैक्टिस में ला सकोगे। तो इसलिए बाबा कहता है विधि सबको पता है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है, यू नॉट एबल टू मेक प्रोग्रेस, क्योंकि यहाँ पर आप गुम हो जाते हो। तो ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समा पर ज्ञान स्वरूप बन जाना है। ये बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में कहा था, ज्ञान स्वरूप बन जाना। एक होता है बाबा कहता ज्ञान सुनना, एक होता है समा लेना। समा लेना अर्थात स्वरूप बन जाना, एम्बॉडिमेंट। स्वरूप बन जाना अर्थात ज्ञान के आधार पर जीवन बन जाना, दैट आई एम एक्टिंग एज अ नॉलेजफुल। वो ज्ञान स्वरूप बन गए। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में एग्जाम्पल दिया था कि जब कोई डॉक्टर अपनी सीट पर बैठता है या कोई भी अपनी सीट पर बैठता है तो उसे अपने जो संस्कार हैं वो इमर्ज नहीं करने पड़ते हैं, आप ही हो जाते हैं। ये उनको रिमाइंड नहीं करवाना पड़ता अपने आप को कि हाँ मैं डॉक्टर हूं तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ा सकती हूँ। नहीं, जैसे ही सीट पर बैठते हैं हो जाते हैं। तो बाबा ने संडे को कहा था अपनी सीट को मत छोड़ो। तो ज्ञान स्वरूप बन जाना अर्थात मेरा हर कर्म ही ज्ञान, संकल्प ही ज्ञान और बोल ही ज्ञान। बीज रूप बन जाना, बाबा कहता है इसकी प्रैक्टिस कम है। क्यों? क्योंकि विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो, वो आज सुनाते हैं। तो बाबा भी आगे और बताता है कि व्हाट एल्स वी शुड डू, कि विस्तार में चले जाते हैं और बाबा कहता है जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो नहीं होती। इसके लिए बाबा कहता क्या प्लान रचो, व्हाट शुड वी डू। बाबा टाइम टेबल की बात करता है, दे हाउ कैन वी मेक अवर डे, अपनी दिनचर्या कैसी बनाएं कि ये हमारा रूटीन बन जाए। तो बाबा कहता है सारे विश्व में बड़े से बड़ा कौन? कोई कहता है हम ब्राह्मण। तो बाबा कहता बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी वो क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते? वो पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं, है ना। टाइम नहीं है, हम भी अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि ये करना है वो करना है ये करना है ऐसे करना है। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे, और अगर टाइम सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते, अपने डायरी में नोट रखते। तो जब आप ब्राह्मण बड़े थे बड़े, तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो? क्वेश्चन कि डू वी हैव अवर टाइम टेबल? एक विधि है। जैसे वो लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप
अमृत वेले से ही बाबा कहता टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना, लेकिन आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बना। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो बाबा कहता है सवेरे उठ, आज के दिन क्या क्या करना है, शरीर वाला नहीं, आत्मा का, आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाओ। और आत्मा की उन्नति सिर्फ दो ही तरीके से होती है ना। एक भोजन, है ना, आत्मा को क्या खिलाते हैं। और आत्मा का भोजन बाबा क्या कहता है? खाना, ज्ञान है। तो हम सारे दिन में आत्मा को, अर्थात अपनी मन और बुद्धि को क्या खिलाते हैं? और दूसरा है शक्ति, योग। तो आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल, ये दो चीजें हैं, ज्ञान और योग का टाइम टेबल बनाओ। और ज्ञान में सिर्फ ये नहीं कि मुरली पढ़नी है ना, वो तो एक है, लेकिन मुरली को मंथन करना, चर्निंग करना, वो है। और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि एकांत में अपने साथ बैठ जाओ, ना मोबाइल को खोलो, ना मुरली खोलो, मुरली को नहीं पढ़ो, और अपनी बुद्धि में मुरली को रिवाइज करो। देखो कितने पॉइंट इमर्ज होते हैं या नहीं होते। चाहे को अच्छा, आज का धारणा पॉइंट क्या थी, आज का वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या था, बाबा ने प्रश्न क्या पूछा था, बाबा ने सार में क्या कहा था, बाबा ने मुझे धारणा पॉइंट क्या दिया। तो अकेले बैठ उस मुरली को रिवाइज करना बिना किसी आधार के। तब वो नतीजा बाबा थे, तो जब बाबा क्लास लेता था, 8 8:30 क्लास खत्म हो जाती थी। उसके बाद दादियां जो थी, सब इधर उधर, कोई छत पे है, कोई पार्क में है, यहाँ बैठा है, और बैठकर अपने नोट्स बनाती थी। क्योंकि उस समय मुरली तो पेपर में आई नहीं, बाबा ने हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाई है ना। सबने अपने नोट्स जो भी बनाए बनाए, और दादियां उस समय जो बाबा से सुना, और फिर एकांत में बैठकर 10 10:30 बजे तक, 10 बजे तक, 10 10:30 तक वो उस मुरली को चर्निंग करती थी। आज की तरह नहीं हमारे हाथ में मुरलियां हैं, है ना, तब तो मुरलियां हाथ में होती नहीं थी। उन्होंने अब जितना सुना उसको फिर लिखती थी, जैसे मम्मा जितना सुना उसको लिखती थी, और फिर सब मिलकर मम्मा फिर मुरली की क्लास लेती थी। तो ऐसे आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल जो बाबा कहता है, समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम। तो हमें आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाना। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वो लोग अपने प्लान बनाते हैं, आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं, इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंट और इतना समय निकालना है। तो बाबा कहते दिस इज योर टू डू। कि जैसे वो लोग कहते हैं एक कार्य बनाना, ये
कि काम है आज का, ये काम करके आना है, ये करके आना है, वो करके आना है, स्थूल कार्य जो होते हैं। तो बाबा कहता है आप भी आपके कार्य में होना चाहिए अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंट और इतना समय निकालना है। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं, और टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक अनेक कार्य बाबा कहता नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। आज बाबा इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो। तो बाबा हमेशा कहता है कि शरीर के कार्य के साथ आत्मा का कार्य साथ में चलना चाहिए। जैसे अगर शरीर को भोजन करा रहे हैं तो मन में बाबा के साथ बैठ भोजन करते हैं तो मुरली रिवाइज करो। आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, ये हो चुका, ये नहीं हुआ, इस रीति जो भी प्लान बनाते हो वे कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ या नहीं हुआ, ना होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चढ़ते जाओ। ये इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले बाबा कहता है टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। फिर बाबा कहता है उसके बाद चेक करो कि हाँ, रात को पोता में लिखते हैं तो क्या हुआ, क्या नहीं कर पाए, अच्छा ये कर पाए, 12 बजे योग में बैठ पाए, 1 बजे नहीं बैठ पाए। तो बाबा कहता है ये नहीं कि बस चेक कर लिया नहीं बैठ पाए, ना होने का कारण कि 1 बजे क्यों नहीं बैठ पाए, कहाँ फंस गए, और फिर उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चढ़ते जाओ। कि चलो कल भी 1 बजे यही होगा तो नहीं, तो टाइम चेंज करो, 1:30 बजे बैठते हैं या फिर 5 मिनट बाद बैठते हैं, है ना? तो आज के दिन बाबा कहता है ये करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो, है ना। तो बाबा पूरा बताता है कि क्या करना है, कि टाइम टेबल बनाओ, चेक करो, और उसमें कहीं कमी रहेगी तो उसके कारण को देखो कि क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं मैं ये टाइम दे पाया। तो अगर वो टाइम आपका बिजी टाइम है तो अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करो, उसका निवारण का साधन सोचकर फिर आगे चढ़ते जाओ, है ना। ये नहीं कि छोड़ दिया, कल भी 1 बजे नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ, छोड़ ही दिया, नहीं। बाबा कहता निवारण निकालो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान, फिर प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि ये हुआ या नहीं हुआ। और चेकिंग के बाद बाबा कहता जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं, है ना। ये नहीं कि वहां पर अटक गए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर नहीं हो रहा है तो दिल शिकस्त हो गए कि अरे नहीं हो पा रहा है, मेरा तो हो नहीं रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं। बाबा कहता है चेकिंग करी, वहीं का वहीं फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट है आगे उन्नति का साधन रखते हो। जो बाबा ने ऊपर कहा कि ना होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चढ़ते जाओ, कि मेक एन एडजस्टमेंट, क्या ये वाले टाइम पर नहीं हो पाएगा, इस टाइम पर बिजी होता है, इस टाइम पर ये काम करना होता है या ये स्थूल कार्य करना, कहीं जाना है, किसी ने आना है, ये है वो है, नहीं। तो बाबा कहता है चेकिंग करो, पहले टाइम टेबल बनाओ, फिर नेक्स्ट डे चेकिंग करो, और फिर एडजस्ट करो, आगे उन्नति का साधन रखते। तो जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। तो बाबा कहते हैं 1 हफ्ते का प्लान बनाओ। जैसे यहाँ मधुबन में जब आते हो तो कुछ छोड़ करके जाते हो, कुछ भर कर जाते, इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो, है ना? अब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। बाबा कहता हर दिन कोई ना कोई अपना अवगुण
पुराना संस्कार छोड़ो और कोई ना कोई नई बात भरो। समय समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो इसकी इतनी प्राप्ति नहीं है ना, तो समय से पहले बनना है, समय के पहले संपूर्ण बनना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है संपूर्णता क्या चीज है, उसका अनुभव कब करोगे? अगर समय पर बने तो अनुभव कब करोगे? तो बाबा कहता समय से पहले बनो, ताकि मजा ले सको उस अतीन्द्रिय सुख का। ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख क्या होता है उसका अनुभव करो। अब देखेंगे कि कायदे मुजीब कैसे अपना टाइम टेबल और साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो। बाबा कहता अब हम देखेंगे। तो आज बाबा ने हमको सबको होमवर्क दिया है कि अपनी आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाओ, कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर बेनिफिट ऑफ द सोल, कि कैसे मैं इसकी उन्नति करूं। याद, ज्ञान और योग और एकांत। जितनी एकांत में बैठकर बुद्धि को चलाएंगे, याद में याद में लाएंगे, उतना ही बुद्धि क्या होगा, ज्ञान होता क्या है। क्योंकि ये तो हमारा भी अनुभव है कि ज्ञान ठहरना शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है, हम अपना भी सुनाते हैं, आपका भी होगा कि शुरू शुरू में जब मैं ज्ञान रिवाइज करने बैठता था तो याद नहीं आता था। तो फिर जब आगे आगे बढ़ते चले तो ज्ञान को पढ़ इस रीति से रहते रहे कि ज्ञान ठहरता जाए, है ना। इसलिए अब मुरलियां याद रहती हैं कि हाँ कौन सी मुरली में क्या था, कब में क्या बाबा ने कहा, परसों क्या कहा था, अव्यक्त में क्या कहा था। क्यों? क्योंकि ट्रेन किया गया बुद्धि को कि ज्ञान को ठहराना है। मुझे याद आना चाहिए कि क्या ज्ञान है, क्या कहा था बाबा ने, टू रिमेम्बर कि बाबा ने कहा क्या था। तो उससे बुद्धि ट्रेन हो गई। तो फिर क्या होता है कि हम फालतू बातों में नहीं जाते, इधर उधर की कोई चीज नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जाते अगर इधर उधर की पढ़ने लगेंगे तो ज्ञान कहाँ ठहरेगा। तो ऑटोमेटिकली बाह्य चीजें छूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन जो है वो है ज्ञान के ठहरने में। टाइम मिलेगा हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, याद कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, तुरंत मुरली खोली, पढ़ लिया, है ना। फिर थोड़ी 1-2 घंटे बाद फिर याद करने की कोशिश करी, याद आ गया। क्यों? वो ठहर गया बुद्धि में। क्योंकि मुझे तो जब याद नहीं आता है तो मैं तुरंत मुरली खोल के और पढ़ता हूँ फिर कि भाई क्या था जो याद नहीं आ रहा। छोड़ना नहीं है। चाहे पुरानी बाबा मिलन की मुरली, अच्छा पिछली बाबा मिलन मुरली में बाबा ने क्या कहा था, याद करो। नहीं याद आता है तो फिर से पढ़ डालो मुरली। तो बाबा कहता है आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाना है, कायदे मुजीब। बाबा कहता अब देखेंगे कि कायदे मुजीब कैसे आप अपना टाइम टेबल वो कार्यक्रम बनाते हैं, है ना। तो जितना जो सेंसिबल होते वो ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकता है। बाबा कहता है सेंसिबल बच्चे हैं कि नहीं, ना कई बार बाबा साकार में भी कहता है कि सेंसिबल हो कि नहीं हो। तो बाबा कहता है जितना जो सेंसिबल होगा वो ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं, एक्यूरेट। सभी से सेंसिबल हैं ब्राह्मण, देवताओं से भी सेंसिबल बाबा कहता है ब्राह्मण। तो कितना सेंसिबल बने हैं उसकी परख होगी कि सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। एसेंस, स्थान,
कि सिर्फ सेंसिबल नहीं, एसेंस भी निकालना सीखना। एसेंस बहुत थोड़ा होता है ना। एसेंस इज लाइक अ ड्रॉप। सारे फ्लावर में से, एक फूल में से इतना ड्रॉप एसेंस निकलता है। और तो बाबा कहता है सिर्फ सेंस नहीं, अर्थात ये नहीं कि ज्ञान पूरी मुरली पढ़ ली, वो है सेंस, लेकिन उसका निचोड़, बाबा का भाव क्या था, बाबा ने आज क्या कहा और क्यों कहा, क्या युक्ति बताई, बाबा क्या कहना चाहता था। जैसे ये मुरली ले लो, बाबा में क्या कहना चाहता, किसकी वृद्धि करनी है, अव्यक्त स्थिति की। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बाबा कहता विस्तार में जाते। विस्तार में जाने के लिए बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा समाना है और समेटना है, इसकी कमी है ना। तो कैसे एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड बाबा हमें सिखा देता है। तो एसेंस बाबा कहता थोड़ा होता है, एसेंस में निकाल, जिसकी एसेंस निकालते हैं वो बहुत विस्तार होता है। तो ज्ञान का बाबा कहता है कि सेंस के साथ एसेंस भी निकालना सीखना है। यू शुड बी एबल टू कंसाइज द मुरली इन 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। 5 शब्दों में, 5 लाइनों में मुरली का एसेंस निकल जाना चाहिए। 10 लाइनों में मुरली का एसेंस निकल जाना चाहिए। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और एसेंस निकालने भी आना चाहिए ना। दिस इज व्हाट यू शुड नो। बाबा कहता निचोड़ निकालना आना चाहिए कि इस पूरी 3 पेज की मुरली में बाबा ने संदेश क्या दिया। कोई कोई में सेंस बहुत है, लेकिन एसेंस में टिकना नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट है, एसेंस में टिकना नहीं आता, कि नॉट एबल टू सिचुएट इन दैट एसेंस फॉर्म, उस सार में नहीं रह, बाबा कहता उसमें नहीं ठहर पाते। मुरली पढ़ ली, लेकिन जो संदेश दिया था उसमें नहीं ठहर पाया। बाबा ने मुरली पढ़ ली, एक बाबा की मुरली थोड़े दिन पहले आई थी, स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट बाबा है, और वो आपको स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट बनाता है, मीठा बनाता है। सारी मुरली पढ़ ली, और मुरली के बाद हम फिर वैसे के वैसे कड़वा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो रहे हैं, नहीं, एसेंस में टिकना नहीं आता। तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहता है सेंस भी हो और एसेंस में भी आ जाओ। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले हो, है ना। नेचर क्योर, नेचर अर्थात संस्कार। तो यू आर क्यूरेटिंग योर संस्कारास। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो दोष रखते हो नेचर पर, है ना। हमारी नेचर ऐसी है, नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो। बाबा कहता लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। यू हैव टू क्योर द नेचर, उसको ठीक करना है। तो वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं। तो आप लोगों को अब क्या करना है, बाबा कहता आपको फास्ट जाना, लास्ट नहीं रहना। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। कौन सी फास्ट, फिर से बाबा कहता टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखें। फास्ट क्या, प्रतिज्ञा करो। तो ये प्रतिज्ञा करो कि आज हम टाइम टेबल बनाएंगे, किसका, आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल। उसमें वही चीजें लिखो जिसमें आत्मा की उन्नति की। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सोल स्ट्रेंथ, है ना। कि आत्मा को कोई, जैसे बाबा कहता ना कि इधर उधर की चीजें देखोगे तो आत्मा मैली होती जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो बाबा कहता बुरा ना देख, बुरा ना सोच, बुरा ना सुनो, बुरा ना कह। क्यों, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड में आता है, आप कुछ देखते भी हो, कुछ सुनते भी हो, वो आपकी बुद्धि को करप्ट करता है। तो हमें अपनी आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल, जैसे ब्रह्मा बाबा रखता था, डजंट कुछ इधर उधर का कुछ नहीं।
बाबा कहते थे कि यही मेरी उन्नति है। तो जैसे वो लोग कब कोई चीज की फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज कोई ना कोई कमी की बात नोट करो। वो लोग भी जो चीज नुकसान कारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं, तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो। ये बाबा की विधि कि पुरुषार्थ में जो भी नुकसान कारक बात है उनकी फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो कि मेरे पुरुषार्थ में कौन सी चीज है जो विघ्न बन रही है। व्हाट इज प्रिवेंटिंग मी टू मूव फॉरवर्ड। तो बाबा कहता है उसकी फास्ट रखो और फिर चेक करो। कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में खा भी लेते हैं। यहाँ भी ऐसे करते हैं। जैसे बाबा कहता भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, तो सुबह को प्रतिज्ञा करते कि ये नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ, प्रतिज्ञा खत्म। तो बाबा कहते भक्ति का संस्कार है। सुबह प्रतिज्ञा करते आज मीठे रहेंगे, आज बाबा ने कहा है मीठा बन। मुरली के पॉइंट भी सुना देते हैं, आज बाबा ने कहा मीठा बन। लेकिन बाबा कहता जैसे दिन आरंभ हुआ, प्रतिज्ञा खत्म, फास्ट टूट गया। यहाँ भी बाबा कहता ऐसे सुबह की प्रतिज्ञा करते फिर कह देते समस्या ऐसी आ गई, समस्या समाप्त होगी तो फिर करेंगे। तो बाबा कहता है ये भक्ति का संस्कार है, खत्म करो। अब यह संस्कार खत्म करो। क्या करना है? फिर से बाबा कहता है समेटना और समाना सीखो। ये पावरफुल पावर्स हैं, समेटना और समाना। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा जो विस्तार है, व्यर्थ संकल्प है, वो इन दो पावर्स की कमी के कारण। हमारी यहाँ समेटने में कमी है या समाने में कमी है, फंस जाते हैं। तो पुराने संस्कार समाना है, उसकी प्रतिज्ञा करो, फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं, आप लोग बड़े से बड़े, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मार्क्स का फिक्स करो। ये कार्य करके ही छोड़ेंगे, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब बाबा कहता विजयी बने। बाबा में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो, है ना। बाबा मिलन की मुरली कि चारों ही निश्चय है, जिसमें बाबा ने कहा था स्वयं में निश्चय है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्वयं में निश्चय में बाबा ने क्या कहा था? निश्चय में बाबा ने कहा था कि स्वमान, कार्य में, संकल्प में, तो फिर विजय ही विजय है। तो विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं, फिर वह समस्या नहीं फील होगी। बाबा कहता खेल फील होगा, खेल खुशी से किया जाता है। तो बाबा कहता कोई कार्य सहज होता है तो आप लोग कहते हो ना ये तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज। तो ये भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? तब होगा जब बाबा कहता है कि अपने में निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो, कि आई विल बी एबल टू ओवरकम। बड़े से बड़े हो तो बड़ी से बड़ी स्थिति भी बनाओ। कि बड़े आदमी बाबा कहता ऐसे होते जो अपने बड़प्पन में ठहरना नहीं आता है। तो बाबा कहता आप लोग ऐसा नहीं बना, जितने बड़े हो उतनी ही बड़ी स्थिति भी दिखाओ, बड़ा कार्य करके दिखाओ। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना, जो बाबा की पहली लाइन थी आज की मुरली की, कि अव्यक्त स्थिति कितने समय में आती है। तो बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। तो आज बाबा की एक नई डेफिनेशन है कि अव्यक्त बाबा की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। बाबा की, बाप की 2 घंटे याद की, 2 घंटे बाप की याद रही तो बाकी समय बाबा कहता किया क्या?
बाप की स्नेही हो या माया की स्नेही हो, तो जैसे स्नेह होता, स्नेह अर्थात संपर्क, और जिससे संपर्क होता तो उन जैसे संस्कार जरूर भरेंगे, है ना। तो यही बाबा को याद करना का अर्थ ये है जो बाबा इसमें बताता है, कि बाबा को याद करना अर्थात उन जैसे बन जाने का संकल्प रखना, कि मुझे बाबा जैसा बनना है, अपने संस्कारों को बाबा जैसा बनाने का संकल्प इमर्ज रूप में रखना। संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है ना। जितना मिलते हैं उतना ही संपर्क होता है। तो अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते हैं? फिर बाप दादा कहेंगे कि माया के स्नेही हो। तो अगर 2 घंटे बाबा के स्नेही और 22 घंटा माया के स्नेही, तो बाबा कहता क्या कहेंगे? सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को ना छोड़ो। तो बाबा कहता है स्टे कनेक्टेड विद बाबा, कीप मी क्लोज एंड आई विल कीप यू क्लोजर। आप मुझे थोड़ा पास रखो तो मैं आपको संभालूंगा। तो संपूर्ण स्टेज तो नजदीक रहने की है। एक गीत भी है ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। तो जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा? तो होना निरंतर चाहिए। तो बाबा कहता परंतु पुरुषार्थी के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं, तो कम से कम 8 घंटे बाबा कहता है का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। फिर रिजल्ट भी देखेंगे कि हर सप्ताह की रिजल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ। तो आज बाबा कहता है टाइम टेबल में 8 घंटे याद का टाइम टेबल बनाओ, और सप्ताह की रिजल्ट इकट्ठी, एक मास की रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए। ब्राह्मणियों को काम करना चाहिए। हर सप्ताह की डायरी हर एक की बाबा कहता है चेक करो, सबको टाइम दे रहा है। तो क्या टाइम टेबल बनाया, उसमें कहाँ तक सफल हुए? फिर बाबा कहता है रिजल्ट मधुबन भेजो। अभी अलबेलेपन का समय नहीं, बहुत समा अलबेला पुरुषार्थ किया। तो बाबा इस मुरली में हमें विधि क्या बताता है टाइम टेबल बना, आत्मा की उन्नति का। बाबा कहता है आज टाइम टेबल बना, फिर चेक करो, कारण ढूंढो, निवारण करो, समाधान करो, फिर आगे बढ़ते चलो। अब जो किया सो किया। फिर यह स्लोगन याद दिलाएंगे जो आप औरों को सुनाते हो। क्या? बाबा कहता है स्लोगन अब नहीं तो कब नहीं। अगर अब ना करेंगे तो फिर कब करोगे? फिर कब हो नहीं सकेगा। इसलिए बाबा कहता स्लोगन भी याद रखना कि आज ही करना है, आज ही बनाना है, पर नहीं छोड़ना। हर दिन का अलग अलग अपने प्रति स्लोगन भी सामने रख सकते हो। जैसे ये स्लोगन है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखो और करेंगे, इस रीति दूसरे दिन फिर बाबा कहता दूसरा स्लोगन सामने रखो। है जो बाबा ने अव्यक्त वाणी में 2 स्लोगन कैसे बताए थे कि बाबा का स्लोगन है जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखो और करेंगे। फिर मम्मा का स्लोगन है हुक्म ही हुक्म चला रहा। तो इन दोनों स्लोगन की स्मृति रखो तो आप दही अभिमानी बन सकेंगे, उन्नति कर सकेंगे। तो जैसे बाप दादा ने सुनाया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये भी सुनाया था कि मिटेंगे नहीं, मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, ना दर्द पड़िए धर्म ना छोड़िए। इसी प्रकार बाबा कहता हर रोज कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो और उसको प्रैक्टिकल में रखो। फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है ना। तो आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल में ये भी है। बाबा कैसे तरीका देता है कि अगर चलो सारी बुर्की नहीं याद, तो उस स्लोगन को ही उस दिन इम्प्लीमेंट करो, वरदान को इम्प्लीमेंट करो, धारणा को इम्प्लीमेंट करो, प्रश्न को इम्प्लीमेंट करो, उसके सार को इम्प्लीमेंट करो। किसी एक चीज को पकड़ लो। तो फरिश्तों का फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती। अभी अभी आया फरिश्ता और गया, कार्य समाप्त हुआ, फिर ठहरता नहीं है।
तो आप लोगों ने भी बाबा कहता कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। परसों की साकार मुरली बाबा ने ये प्रैक्टिस दी थी, है ना। बाबा ने क्या कहा था परसों की साकार मुरली? बाबा क्या कहता है कि कर्म समाप्त हुआ, फिर अशरीरी हो जाओ, है ना। परसों साकार बाबा ने कहा था, तो आज भी बाबा ये कहता है कि कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड, ये प्रैक्टिस हो जाए, फिर फरिश्ता कहलाएंगे। आज तो ये जो बाबा का विधि है कि कैसे आप अपने को डिटैचमेंट में रख सकते हो, तो बाबा कहते हैं कार्य समाप्त हुआ, फिर अशरीरी हो जाओ, है ना। परसों की मुरली जो थी ये, कि बाबा कहता है कि ऐसे तुम बच्चों को अभ्यास करना है कि कर्म पूरा हुआ, पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ। यही पावन बनने का सहज साधन है, कि डिटैच योरसेल्फ। तो यही बाबा मुरली में कह रहा है कि फरिश्तों का फर्श की तरफ कभी आकर्षण नहीं होता है। फर्श अर्थात कोई भी देह की दुनिया, कार्य में, कर्म में नहीं। किया और उड़ गया, कार्य समाप्त हुआ, फिर ठहरता नहीं है ना। फरिश्ता बाबा हमेशा कहता है कभी थैंक यू हेलो के लिए ठहरता नहीं है। तो आप भी कर्म की फल के लिए ठहरो मत, कर्म करो और कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। क्योंकि बाबा कहता है आपने व्यक्त का कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त हुआ, फिर वापस अव्यक्त हो गए। ये प्रैक्टिस हो जाओ, फिर फरिश्ता कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कर्म के बंधन में फंसे नहीं, कर्म कॉन्शियस नहीं हो। तो ये थी बाबा की मुरली। तो बाबा ने आज हमें वृद्धि का विधि बताई है कि टाइम टेबल बना, है ना। चलो, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? हेलो भाई जी ओम शांति। ओम शांति। मेरे को ऐसे पूछना है कि जो हमें क्लासिकल संगीत वगैरह ऐसे लाइकिंग हो, भजन का लाइकिंग हो, बाबा के गीत हम सुनते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है या तो उसमें आत्म उन्नति का ध्यान कैसे रखना चाहिए? तो देखो, बाबा, दो चीजें हैं जो आप जैसे बाबा के गीत सुनते हैं, है ना। हम्म। तो बाबा के गीत सुने या चल रहे हैं, हाँ। तो आत्मा की उन्नति जो होती है वो ये होती है कि आपका जो संकल्प है वो क्या चल हाँ। रहा है ना, उसमें उन्नति है हमारी, कि हमारा मन बुद्धि में क्या चल रहा है। कई बार होता है गीत हम्म। चल रहे हैं लेकिन आपका मन और बुद्धि कहीं और जुड़ा हुआ है, या कोई काम है उसमें चल रहा है, या किसी आत्मा के प्रति कुछ चल रहा है, गीत चल रहा है साइड में, और आपका अपना चल हम्म। रहा है ना। तो यहाँ हाँ, उन्नति नहीं है ना। तो यहाँ तो उसमें तल्लीन होना चाहिए। हाँ नहीं, उसके और गीत भी, आत्मा। लेकिन बाबा के ऐसे गीत देखो, सभी गीत बाबा के ऐसे नहीं बने हुए। हम तो हाँ। देखते हैं कि गीत भी बाबा का वैसा सुनो, क्योंकि आजकल तो सभी गीत बने हुए हैं कि जहां हम्म। पर आपको धारणा का पॉइंट सामने आता है ना। हम्म। जैसे वो एक गीत है कि आ, हम तो हैं एक आत्मा, है ना। हम्म। और इस कर्म होके साक्षी होकर अपने कर्म को देखना, है ना। उसमें उस गीत में एक लाइन है इस तरह से। हाँ हाँ हाँ। गीत जो ऐसे
जहां पर आपको धारणा पॉइंट रिवाइज हो रहा हो, वो गीत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत गीत हैं जो प्यार, बाबा के प्यार और स्नेह के हैं। बाबा कहता है हम्म। स्नेह तो ठीक है ना, लेकिन हाँ। स्नेह का अर्थ है समान बन जाना, है ना। क्योंकि हम्म। स्नेह के गीत ज्यादा भक्ति के गीत रहते हैं कि हाँ लीन हो गए भक्ति में। तो हाँ। गीत जो बाबा के बने हुए हैं उसमें स्नेह के बहुत गीत हैं कि हाँ बाबा से प्यार है हम्म। और ये है वो है। लेकिन उन्नति आत्मा की तभी है जब आप, जो गीत है उस गीत में आपकी उन्नतियां, वो गीत जैसे हाँ। सुन। तो इसलिए वो ऐसे। गीत भी आपके चुने हुए होने चाहिए कि कौन से गीत आप सुन रहे हो। सभी गीत एक जैसे नहीं है। हाँ, लेकिन आनंद तो सभी गीत में आता है ना, आनंद तो तो व्यर्थ भक्ति का होता है संस्कार है। हाँ देखो, सुनने आनंद से। भक्ति का संस्कार है कि हाँ। मगन हो जाना, है ना। क्योंकि भाई हाँ। शुरू से ही देखो, सत्संग जो होते हैं, है ना, जो सत्संग हम्म। होता है उनमें क्या होता है, लोग क्यों जाते हैं, आनंद है क्योंकि सब गुम हो जाते हैं। क्योंकि हम्म। आनंद हो जाना वो भक्ति का संस्कार है कि गीत में झूम रहे हैं, है ना। यहाँ हाँ। हाँ। एक आपने जो क्या कहते हैं, एक धुन चला ली, राम राधे राम सीता राम अरे ये बोलते हैं हम्म। तो गुम हो जाते हम्म। हैं, है ना। श्री कृष्ण हम्म। गोविंद हरे मुरारे, हम भी बचपन में खूब सुनते थे। हे नाथ हाँ। हाँ। नारायण वासुदेवा, ये गाने सुनते हैं और वे झूम जाते हैं। आज भी अगर वो हम्म। सुनने लग जाए तो आज भी झूम जाएंगे, है ना। हाँ। हाँ। लेकिन उसमें बराबर। उन्नति नहीं है। उस हमने गीत सुना, मजा आया, है ना। गीत ऐसे। सुना, मजा आया और हमें अच्छा लगा अंदर से, है ना, हमारे को अच्छा लगा। हम्म। लेकिन हमने उसमें से पकड़ा क्या। अब हमने अगर ये गीत चला दिया कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, है ना, ये गीत चला दिया। हम्म। अब इसमें हमने सीखा क्या, कुछ भी नहीं। ऐसे। व्हाट हाँ। व्हाट डिड आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ, है ना। तो गीत हम्म। वो चलाओ जो आपको रिमाइंड कराएं कि आप, आपके पाथ पर, अपने रास्ते पर आप सही चलते रहें, वो, है ना। हाँ। हाँ। तो वो वाले गीत चलाने हैं। हाँ, तो क्योंकि कोशिश हाँ, करनी। तो हाँ। वो गीत का आप हाँ। अपना हाँ। एल्बम बनाओ, वो चलाओ, तब फायदा है। वरना ऐसे स्नेह के गीतों में कोई उन्नति नहीं है। उसमें मजा है, हाँ। हाँ। उसमें मजा है लेकिन अच्छा। उन्नति नहीं है ना। ओम शांति। हाँ। हाँ, तो वैसे हम भी वही गीत लाते हैं जिसमें उन्नति होती है। नहीं तो हमें लगता है कि इस गीत में कुछ है ही नहीं, काय को सुन। हम्म। तो इसकी एक एल्बम बनाओ, तो एल्बम बनाओगे तो वो गीत चलते रहेंगे, वो अच्छे हैं, है ना। हाँ। हाँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, अच्छा शाम को देखते हैं, अगर हम योग कर पाए तो कराएंगे, है ना, नहीं तो शायद देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। ठीक है। जी भाई जी। जी भाई जी। कल मिलते हैं बाबा के मुरली के साथ, कल अव्यक्तवाणी करेंगे संडे की। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, तो आज बाबा ने हमारे को कहा है टाइम टेबल बनाना है, तो टाइम टेबल बनाओ, है ना, इम्पोर्टेंट है। जी भाई जी। आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल इम्पोर्टेंट है ना? चलो, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।